निषाद राव, जय निषाद राव, गरीबों नेता कैसा है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और विभिन्न जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव के G20 पर ट्वीट पर कहा कि सपा के पास कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। सपा लगातार चुनाव हारी है, आगे भी चुनाव हारेगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से लगातार हमारे 2 विधायक जीते हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में भदोही सीट हमारे लिए अहम रहेगी। वहीं उन्होंने बीते दिनों हुए घोषित चुनाव को लेकर कहा कि वह सीट सपा की ही थी, उन्हीं के पास चली गई। वह हमारे समाज का जो वोट 45 गाँव में था, उनमें 3-4 गाँव में भाजपा नेताओं ने हमारा विरोध किया, इसलिए वोट नहीं मिला। बाकी 40 गाँव से हमारे समाज को 60 से 80% वोट दारा सिंह को मिला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम जिलों का दौरा कर रहे हैं। संगठन को मजबूत बनाने की कवायद तेजी से जारी है और फिर से एक बार आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मेरा शेख टीवी इंडिया। इसी दौरान जो है अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि लोग पूछ रहे हैं G20 में जो जी है ये घोषी है क्या, तो जो इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके जो बयान होते हैं अब तक के, घोषी तो उन्हीं की थी। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, घोषी तो जीते थे पहले, बस उसको हमें लेने में ना मतलब हम कामयाब नहीं हुए। 2000 जो चुनाव हुआ था 2022 का, उसमें घोषी तो समाजवादी पार्टी की थी। ऐसा थोड़ी है कि जो हम घोषी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, और लोकल चेहरा है, उसकी वजह से एक सीट से उपचुनाव लोकल होता है। देश का चुनाव प्रधानमंत्री और नेतृत्व के हिसाब से होता है, राष्ट्रवाद के हिसाब से होता है, और दुनिया में हम किस स्थान पर भारत को ले जा रहे हैं, कैसे हम अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, वो 2024 का चुनाव होता है। और कमेंट करने के अलावा समाजवादी पार्टी के पास क्या बचा है, क्योंकि जनता ने धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को जो है अपने आप उसको कह रखा है कि कहाँ कितना है। 2017, 2022 आपने देखा, 2014, 2017, 2022 और 2023 भी है। अब देखिएगा 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 330 पार एनडीए सरकार होगी। अच्छा, आपके समाज का वोट घोषी में भी था, तो अब 2 दिन हो गए, क्या समीक्षा की आप लोगों ने? मैंने पहले दिन हम पूरा हुआ 43 गांव में निषाद थे। 43 गांव में 40 गांव में हमने 60 से 80% वोट मिला हुआ। 3 गांव में हम हारे हुए हैं, 3 गांव में, और वो भी हम अपने वजह से नहीं हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उस गांव में गए और डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के खिलाफ बोलने लगे, तो निश्चित रूप से ये जय निषाद राज के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको कहाँ मिलेगा। उन्होंने कह दिया कि आरक्षण नहीं, वोट नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी में कह के आएंगे तो वो काहे को वोट देंगे। तो फिर इस तरीके से वो 3 गाँव जो है हारने का श्रेय उनके ऊपर जाता है। मैं अपने जो गाँव थे वो 40 गाँव में हम अपने 60 से 80% वोट दिलाए, मैंने समीक्षा कर लिया। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्या पहली सीट आपकी भदोही से निकली थी निषाद पार्टी की, तो ये प्राथमिकता में है क्या सीट आपकी भदोही? देखिए, हाँ, फूलन देवी जी रही हैं, सांसद रही हैं, यहाँ हमारे विधायक रहे हैं, फिर विधायक हैं। मैं 3 स्टेप हो गया, बहन फूलन देवी रही हैं, फिर विधायक रहे, दोबारा विधायक रहे। दूसरा, प्रदेश में हमारे जो मछुआ समुदाय है या जो और उसके साथ पिछड़ी जातियाँ हैं, पिछली सरकारों ने बहुत बड़ा भेदभाव किया है हर जाति हर धर्म के लोगों का। इसलिए हम लोगों को कहीं भी लड़ेंगे वहाँ हम लोगों को जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और भदोही प्राथमिकता तो रहेगा ही, क्योंकि हम हमारे विधायक रहे हैं 2 बार।